हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीना गुप्ता और विल रिचर्ड के रिश्तों के बारे में। जहां वेस्ट इंडीज क्रिकेट और इंडिया टीम के रिश्तों की बात होती है तो इन दोनों के रिश्तों की बात भी शुरू हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि विल रिचर्ड वेस्ट इंडीज के धुरंधर गेंदबाज थे, तो वहीं नीना गुप्ता भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। नीना गुप्ता अपने बयानों से भी चर्चाओं में आ जाती हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जब ये बयान दिया था कि लड़कियों को कभी भी शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए, उस समय विल रिचर्ड और नीना गुप्ता के रिश्तों पे फिर से सवाल उठने शुरू हो गए थे। आज से लगभग 34-35 साल पहले नीना गुप्ता विल रिचर्ड के प्यार में पड़ गई थी। विल रिचर्ड जब नीना गुप्ता के प्यार में पड़े थे, यानी दोनों के बीच जब रिलेशन बना था, तो उसके पहले से ही विल रिचर्ड शादीशुदा थे। उन दिनों में इस तरह की लव स्टोरी काफ़ी बोल्ड मानी जाती थी और लिव इन में रहना वो तो और भी ज़्यादा बोल्ड था। ऊपर से शादी के पहले ही एक बेटी को जन्म देना, यानी कि बिना शादी के एक बेटी को जन्म देना तो और भी ज़्यादा बोल्ड था। इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। उस समय बॉलीवुड से लेके क्रिकेट की दुनिया तक काफ़ी तहलका मच गया था जब नीना ने मुंबई के एक अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था, वो भी बिना शादी के। उस समय इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और मीडिया की हेडलाइन बन गई थी ये खबर। चारों तरफ ये खबर सुर्खियां बटोर रही थी। नीना गुप्ता के फैमिली वाले, इनके शुभचिंतक और फ्रेंड सभी ने कहा था कि बिना शादी के मां ना बने, लेकिन नीना गुप्ता अपने फैसले पे अडिग थी और उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देंगी और नीना ने मुंबई के अस्पताल में जाके बच्ची को जन्म दिया। नीना का ये फैसला उस समय के लिए काफ़ी बोल्ड फैसला था। मुंबई के अस्पताल में जब ये पूछा गया कि बच्ची के पापा का नाम क्या है, तो उस कॉलम पे नीना ने खाली छोड़ दिया। तो काफ़ी सुर्खियां हुई, पूछा गया कि इनके पिता का क्या नाम है, लेकिन नीना ने पिता का नाम बताने से मना कर दिया। फिर काफ़ी चर्चाएं हुई कि आखिर नीना गुप्ता ने जिस बेटी को जन्म दिया है उसके फादर कौन है, लेकिन नीना ने अपना मुंह नहीं खोला और फिल्मों में बिजी हो गई और रंगमंच पे बिजी हो गई, क्योंकि नीना फिल्में और रंगमंच दोनों पे काम करती थी। सो वो अपने काम में बिजी हो गई और इस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन लगातार चर्चाएं बनी रहीं उस दौर में कि आखिर इनकी बेटी का पिता कौन है। लेकिन आखिरकार एक पत्रकार ने इस बारे में खोज निकाला, जन्म प्रमाण पत्र खोज के निकाला। उस पे नीना के पिता का नाम विल रिचर्ड लिखा हुआ था। इस तरह से उस समय सुर्खियां तब और ज़्यादा बढ़ी कि विल रिचर्ड नीना के होने वाले बच्चे के पिता हैं। न्यूज़ में ये हेडलाइन बन गई, तब सारी दुनिया को पता चल गया कि नीना के बच्चे का पिता विव रिचर्ड है। ये था नीना गुप्ता का वो राज जिसे वो छुपा के रखी थी, लेकिन खुल गया। अब बात करते हैं नीना गुप्ता आखिर विव रिचर्ड से मिली कैसे, इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि सभी जानते हैं, 70 और 80 के दशक में क्रिकेट की दुनिया में विव रिचर्ड एक बहुत जाना माना नाम थे। इनका नाम दुनिया के महान बल्लेबाज के तौर पे लिया जाता था। इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी पैनी निगाह, तेज बल्लेबाजी और कमाल की ताकत ये इनके आगे बढ़ने में और इनकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा थी। लंबे चौड़े विव रिचर्ड और उनकी पर्सनालिटी ये सब देखकर नीता विव रिचर्ड को अपना दिल दे बैठी थी। ये बात साल 1987 की है। भारत में रिलायंस वर्ल्ड कप का इस समय आयोजन हो रहा था। नीना और विव रिचर्ड एक दूसरे से मिले इसी दौरान और एक दूसरे के नज़दीक आए। उसके बाद विव रिचर्ड तो वेस्ट इंडीज चले गए, लेकिन नीता और विव रिचर्ड दोनों के बीच में जो प्यार का बीज पनपा वो ख़त्म नहीं हुआ। दोनों आपस में कंटिन्यू बातें करते जा रहे थे। दोनों के बीच प्यार और
बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक बात देखने वाली थी कि विव रिचर्ड पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने मरियम से लव मैरिज की थी। ऐसा नहीं है कि रिचर्ड अपनी फैमिली में खुश नहीं थे, वो खुश थे, लेकिन नीना की एंट्री के बाद विव रिचर्ड नीता के प्यार में इस कदर खो चुके थे कि वो अपने परिवार और दुनिया सबको भूल चुके थे। नीता भी जब शूटिंग से थोड़ा भी टाइम पाती थी, मतलब कुछ दिनों का वेकेशन पाती थी, तो वो तुरंत इंग्लैंड विव रिचर्ड से मिलने के लिए चली जाती थी। इंग्लैंड में विव रिचर्ड का एक दूसरा घर भी था, वहीं पे नीता जाती थी और वहीं दोनों लोग रहते थे। और ऐसा नहीं है कि केवल नीता ही जाती थी, विव रिचर्ड को भी जब टाइम मिलता था तो विव रिचर्ड भी मुंबई नीता के फ्लैट पे आ जाते थे और इनके मेहमान बनते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया को इस बारे में खबर ही नहीं थी, ना क्रिकेट की दुनिया में ना फिल्मी दुनिया में, कि दोनों इतने नज़दीक आ चुके हैं। इतनी गुपचुप तरीके से प्यार आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। लेकिन सोचिए, इस प्यार का पता तब चलता है जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट होती हैं और एक बच्ची को जन्म देती हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र पे उनके पिता का नाम लिखा होता है। तब दुनिया को पता चलता है कि इनके पिता कौन हैं। नीना गुप्ता ने अपनी बेटी का नाम मसाबा रखा। अब आप सोचिए, अगर मसाबा का जन्म नहीं होता तो नीना और रिचर्ड की प्रेम कहानी कभी भी नहीं खुलती। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं रिचर्ड की फैमिली के बारे में। साथ ही ये भी बात करेंगे कि रिचर्ड की पत्नी ने जब ये जाना कि रिचर्ड नीना गुप्ता के प्यार में पड़े थे तो उन्होंने क्या किया। तो ऐसा कोई खुलासा सामने नहीं आया कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई हो, बल्कि मसाबा को मरियम ने, जो रिचर्ड की पत्नी थी, अपने पति की मतलब दूसरी संतान बेटी के रूप में स्वीकार किया और अक्सर मसाबा को रिचर्ड के घर में पिकनिक के तौर पे या घूमते हुए या वेकेशन पे या छुट्टियों में देखा गया, क्योंकि रिचर्ड की पत्नी मरियम ने मसाबा को अपने पति की दूसरी बीवी की बच्ची के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है कि रिचर्ड ने कभी भी नीना गुप्ता से शादी नहीं की। रिचर्ड ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ, मैं ही मसाबा का पिता हूँ। वो अक्सर मुंबई आते, मसाबा के साथ टाइम बिताते और जाते, और मसाबा को भी उनके साथ टाइम बिताते देखा गया। यानी कि मसाबा को तो उन्होंने बेटी की तरह स्वीकार किया, लेकिन नीना गुप्ता को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। धीरे धीरे रिचर्ड अपने फैमिली में यानी मरियम और उसके 2 बच्चों में अपना समय बिताने लगे और नीना गुप्ता के साथ उनकी लव स्टोरी पे फुल स्टॉप लग गया। हालांकि नीना गुप्ता के रिचर्ड के अलावा भी और लोगों से प्रेम प्रसंग सुर्खियों में आते रहे और जाते रहे, लेकिन इस तरह की लव स्टोरी जो बाद में दुनिया के सामने आई, ये एक अनोखी बात थी। एक बात देखने में आई कि रिचर्ड और नीना के रिश्ते में कोई शर्त नहीं थी, तभी तो नीना ने कभी भी रिचर्ड से शादी की जिद नहीं की। इस वजह से शायद रिश्तों में कभी तनाव नहीं आया, तभी तो वो बेटी को लेके भी पॉजिटिव रहे और अक्सर बेटी से मिलने आते रहे। बाद में नीना गुप्ता ने 2008 में शादी कर ली। शादी उन्होंने विवेक मेहरा से की और इस शादी में भी विवेक मेहरा पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेके नीना से शादी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। थैंक यू।